D5 हिंदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी कि आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती करने का अगर मन बना रहे हैं तो दक्षिण भारत के कन्याकुमारी जिले में स्थित तिरुप्पु जलप्रपात आपके लिए है एक बेहतरीन ठिकाना। तमिलनाडु और केरल की सीमा के एकदम करीब कुलशेखर नाम के गांव से लगा ये झरना पर्यटकों के बीच बेहद मशहूर है और इसकी अपनी मुकम्मल वजह भी तो है। यहाँ आकर न केवल झरने में नहाने का मज़ा ले सकते हैं बल्कि इस पूरे परिसर में आप तालाब, पार्क और उद्यानों की खूबसूरती के बीच दिन भर पिकनिक भी मना सकते हैं। स्थानीय भाषा में कुमारी कुत्रालम नाम से मशहूर कोडयार नदी से निकलने वाले इस झरने का प्रभाव विस्तार दूर से ही अट्रैक्टिव है। जब आप कुछ आगे बढ़ते हैं तो करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने की फुहारें दूर से ही आप महसूस भी कर सकते हैं। झरने की चौड़ाई करीब 300 फीट है, जिसकी तलहटी में नहाकर तेज प्रवाह से पैदा होने वाले रोमांच को तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं जब आप यहां जाएंगे। हवा के रुख के हिसाब से ये प्रवाह इतना तेज है कि कई बार पानी के नीचे खड़े रहना तक भी मुश्किल हो जाता है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से लोहे की रॉड लगाकर झरने के निचले हिस्से को 2 भागों में बांट भी दिया गया है। पुरुष और महिलाएं अपने लिए अलग अलग हिस्सों में झरने का आनंद लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये एक अच्छा इंतजाम भी है। अच्छी बात यह है कि इस जलप्रपात को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने के लिए बहुत अच्छे इंतजाम हैं। एक और करीने से सजाए गए हरे भरे उद्यान, तो बच्चों को खेलने के लिए झूले और इस परिसर में एक ताल का निर्माण भी किया गया है जहां बच्चों के साथ तैराकी का आनंद भी लिया जा सकता है। झरने के प्रवेश बिंदु के करीब एक शिव मंदिर है। इसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है, जिसे चोल वंश के शासक राजराला चोल ने बनवाया था। दक्षिण के 12 शिवालयों ने इसे तीसरे स्थान पर माना जाता है, इसलिए इसका महत्व और अधिक है क्योंकि ये दक्षिण के 12 शिवालयों में से एक है। इस इलाके में बोटिंग अपने में खास ही अनुभव लेकर आती है। आप चाहे तो यहाँ किराए पर पैडल बोट ले और फिर निकल सकते हैं जंगलों में बहती धारा पर नौकायान करने। सघन हरियाली के बीच नाव चलाते हुए प्रकृति की सुंदरता को आप और गहराई से महसूस कर सकते हैं। आमतौर पर यह धारा है बेहद शांत, इसलिए बोटिंग भी तो है सुरक्षित। हालांकि बरसात के दौर में थोड़ी सी घबराहट होती है। सर्दियों का समय यहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा। वैसे साल के 7 महीने ही ये झरना बड़े उफान पर रहता है। आप चाहें तो दक्षिण भारत के कन्याकुमारी सरीके मशहूर पर्यटक स्थलों के साथ यहाँ की यात्रा को अपनी योजना में अवश्य शामिल करें। सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुले रहने वाले झरने में प्रवेश शुल्क देकर आप एक बेहतरीन दिन गुजार सकते हैं। इसलिए अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो हम बताएंगे कि आप कैसे पहुँचे। तिरुप्पु कन्याकुमारी से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। नज़दीकी हवाई अड्डा है त्रिवेंद्रम और यहाँ से करीब 60 किलोमीटर की जो दूरी पर है। रेल मार्ग से अगर आप चाहते हैं तो आप सीधे नागरकोइल तक पहुँचे और वहाँ से आधे घंटे में झरने तक। कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और नागरकोइल जैसे करीबी जगह सड़क परिवहन से अच्छे से जुड़े हुए भी हैं, इसलिए यहाँ पे टैक्सी और बस का अरेंजमेंट भी बहुत आराम से हो सकता है। तो आज हमारी ट्रैवल डायरी में हम लोगों ने आपको बताया कि तिरुप्पु जलप्रपात अगर आप जाना चाहते हैं तो कन्याकुमारी से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर ही है और इससे आपकी कन्याकुमारी की यात्रा पूरी तरह से सही हो जाएगी और मज़ेदार भी, और आपकी मौज मस्ती में 4 चांद लग जाएंगे वो अलग। D5 चैनल आपके पास इसी तरह से नए नए ट्रैवल के नए इंतजाम आपके पास लेकर आते रहेंगे।